नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में तेजी से धान की खरीद हो रही है। अब तक 3,60,000 टन धान के गेट पास काटे गए हैं। हरियाणा ई पोर्टल पर ये गेट पास काटे गए तो अगले 2 दिन में सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा ई पोर्टल पर ये गेट पास काटे गए हैं तो हरियाणा में तेजी से धान की खरीद हो रही है। अगले 2 दिन में तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धान की खरीद परसों यानी रविवार से विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है और आज इस समय जब हम बात कर रहे हैं अब तक लगभग 3,60,000 टन धान हरियाणा राज्य के ई खरीद पोर्टल द्वारा गेट पास काटे जा चुके हैं। थोड़ा जब भी कोई खरीद शुरू होती है प्रक्रिया तो 1-2 दिन ये देखा गया है कि ज़्यादा किसानों के आने की वजह से थोड़ी समस्या अवश्य रहती है। उसके लिए हम पूरे अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की। हरियाणा में पिछले कुछ दिन से एक बार फिर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता के मामले बढ़ गए। सोमवार को हिसार में बीजेपी विधायक कमल गुप्ता के साथ अभद्रता हुई। इस दौरान किसान संगठनों ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के साथ भी कल हिसार के उकलाना में अभद्रता की गई। इससे पहले टोहाना से जज्बा विधायक देवेंद्र बबली, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक का विरोध हो चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार और पानीपत में अस्थायी अस्पतालों का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तब भी किसानों ने कृषि कानूनों के नाम पर जमकर बवाल किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी आंदोलन को लेकर एक कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि जब तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगा हुआ है तो आंदोलन का क्या औचित्य बनता है। कोर्ट का कहना है कि हर बार आंदोलन के नाम पर घटनाएं होती है, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई बार की बैठक हो चुकी है, लेकिन बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंगीता मेहता जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अर्जुन सुडैल INLD के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। और खालिद हुसैन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में साथ देने के लिए आज मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रंगीता मेहता के पास चलते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रंगीता जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि जनप्रतिनिधियों का विरोध किसानों की तरफ से किया जा रहा है, कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं ये लाइन ही गलत समझती हूँ कि विरोध किसानों के द्वारा हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि किसान इतना कठोर हो सकता है कि एक व्यक्ति उसके आगे भीख मांगता है अपनी जान की, और वो तब तक वो नहीं बोलता जब तक उनकी इसकी जान नहीं ली जाती। वो एक किसान इतना कठोर नहीं हो सकता कि उसको वो चीज़ ना बोले तो उसकी वो जान ले ले। निश्चित तौर पे ये जो आज आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं हरियाणा के अंदर। आपके सामने है, जब एक उस महिला को नहीं बख्शा जाता जो अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ कार में सफर करती है, बबीता, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं। कभी जो एक पंजाब के हमारे विधायक है अरुण नारंग जी, उनके साथ जिस तरीके से उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से ये साफ नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो मोदी जी को पीछे करने का है। इनका बस नहीं चला जब धारा 370 लागू की, इनका बस नहीं चला जब 3 तलाक जैसे जो इश्यूज हैं उन्होंने सॉल्व किए, इनका बस नहीं चला जब उन्होंने CAA और NRC जैसे कानून लेकर आए, इनका बस नहीं चला जब पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की। तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा आज ये है कि भाजपा और मोदी जी को कैसे पीछे किया जाए। आज जिस तरीके से विकास की पटरी के ऊपर हरियाणा चल रहा है, जिस तरीके से सबसे ज़्यादा MSP हमारी सरकार दे रही है, जिस तरीके से किसान के भले की योजनाएं हमारी सरकार लागू कर रही है, DBT के तहत डायरेक्ट पैसा इनके अकाउंट में डाल रही है, सिर्फ मुद्दा आज ये है कि आज विरोध के नाम पर विरोध करना है और अराजकता फैलानी है। 11 माह से लोग जो आम साइलेंट वोटर है वो इस बात को देख भी रहा है और स्वीकार भी कर रहा है कि हम लोगों ने पूरे पेशेंस के साथ पूरे इनको हक दिया है अपनी बात रखने का। लोकतंत्र का गला भीड़ तंत्र से आप घोट नहीं सकते, जो इन्होंने आज ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आज जिस तरीके की भी सुविधा थी इनको वहां पे बॉर्डर पर हमारी सरकार ने देने का काम किया और एक बार भी इस तरीके का कोई भी चीज नहीं हुई। बार बार सड़कों पे आना,
और वो मुट्ठी लोग भर लोग जो कि किसी न किसी पार्टी से हैं, उन लोगों का विरोध करते हैं जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। और विरोध करने वाले कौन है? जिनकी जमानतें जब्त होती है जब वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो निश्चित तौर पे ये मानती हूँ कि ये आज जो विरोध हो रहा है ये किसानों के द्वारा नहीं हो रहा, ये उन अराजक तत्व के द्वारा हो रहा है जो आज हरियाणा की शांति को भंग करना चाहते हैं, जो अराजकता का माहौल यहाँ पे बनाना चाहते हैं। जी चलिए, खालिद हुसैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। खालिद जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने अभी रंगीता जी को भी सुना और साथ ही साथ अगर बात की जाए, क्या ये सच में आंदोलन है या क्या ये सच में कृषि कानूनों के खिलाफ ये प्रदर्शन है, या सिर्फ और सिर्फ अब अराजकता फैलाने के उद्देश्य से इस तरीके के प्रदर्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है? साहिल जी, आपके सवाल में बड़ी निराशा है। आपको बताना चाहूंगा कि अब से 2 दिन पहले माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। तो पूरे देश ने उनका वीडियो देखा कि ये जो है किसान है, इनके साथ अपने लोगों को एडजस्ट करिए, उन पे लट मारिए, आप जेल झूठ जाइए। बोलना बंद कीजिए। वीडियो वो भी देखा लोगों ने जिसमें वो किसान और किसानों का एक एक दाना खरीदने की बात करते हैं, तोड़ मरोड़ के जो वीडियोस आप वायरल करते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमें इस बात पे एतराज है। आज आपकी माँ भी आपको शिक्षा देती है, अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है और 4 दिन तक उसको पिटाई होती है, उसके ऊपर मार पड़ती है, तो माँ भी चौथे दिन ये कहती है कि बेटे दूध पी, बादाम खा, तगड़ा हो जा और जाके तू भी कल को उसको पीट कर आई हो। अपने सेल्फ डिफेंस को अगर आप इस बात का नाम लेंगे तो हमें एतराज है। आज मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि अगर आपको लोग घिर के आके मारने की कोशिश करते हैं तो आपको उनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा, जैसे को तैसा। आज बचपन में ठीक है रंगीता जी, आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमें सिखा रहे हैं। ठीक है रंगीता जी, खालिद जी को बात पूरी करने दीजिए। बजाय जो प्रियंका गांधी का झाड़ू मारते हुए आप लोग दिखा रहे हैं, उसके ऊपर आप जवाब दीजिए। एक करके रंगीता जी, एक करके। वो झाड़ू मार रही हैं, वो कमरा साफ कर रही हैं। ठीक है रंगीता जी, एक करके। खालिद जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। साहिल जी को बोलने नहीं दीजिए ना। हाँ बिल्कुल बोलिए। इतना बदतमीजी आप जो करती है ना, आपने इसको नमक के साथ गद्दारी कहते हैं। रंजीता जी सुनो, आपको बता देता हूं, मैं साहिल जी की बात का जवाब दूंगा, आप सुन लीजिए। इस आपके लहजे को, आपके तरीके को, उसको नमक के साथ गद्दारी कहते हैं। आपने सारी उम्र कांग्रेस का खाया, कांग्रेस में रह के खाया, कांग्रेस के झंडे के नीचे खाया, और आज देखिए खालिद जी पर्सनल कमेंट नहीं, जो मैंने सवाल का जवाब दीजिए। इसको चुप करो, मैं जवाब दे रहा हूं, इसको चुप करो। ठीक है खालिद जी गरिमा बनाए रखिए चर्चा की, इस तरीके से नहीं। ठीक है रंगीता जी शांत हो जाइए। इसके बाद कुछ होता नहीं है, झूठ बोलने के लिए आ जाती है। खालिद जी इस तरीके से मेरा बेटा, नहीं, इसको चुप करो, मेरे पोते के बाद इसको चुप करो। ठीक है रंगीता जी खालिद जी दोनों शांत हो जाइए आप। रंगीता जी, आप चुप हो जाइए एक मिनट। रंगीता जी, ठीक है रंगीता जी, मैं कह रहा हूँ शांत हो जाइए। सुन लीजिए खालिद जी, अगर आप डिबेट में आते हैं तो डिबेट ठीक है खालिद जी, आपको मौका दिया जा रहा है, मुद्दे की बात कीजिए। ठीक है खालिद जी, हाँ आप मेरी बात सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि अपने लोगों को उसमें एडजस्ट करिए और उन किसानों को मारिए। उसके अलावा डिप्टी सीएम हरियाणा के श्री दुष्यंत चौटाला जी के बाद क्या कहते हैं कि इस प्रदेश में हमारा बेटा इस्तीफा क्यों देगा? इस्तीफा देंगे तो वो सांसद देंगे जो इस देश में फैसला लेते हैं। तो कहीं ये कहना चाहते हैं अजय चौटाला जी कि जो इस समय हरियाणा में 10 के 10 सांसद है भाजपा के, क्या उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं? और क्या सरकार जो उनकी बैसाखी पे चल रही है वो सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं? तो सरकार उनको, अगर उनको लगता है सब कुछ इतना गलत है, तो उनको ये भी सोचना चाहिए था कि उनको इस्तीफा देकर उनके बेटे को उनका सांसदों के खिलाफ जाना चाहिए, भाजपा के खिलाफ जाना चाहिए था। बीजेपी दलाल जी क्या कहते हैं कि ये लोग तो मरते रहते हैं, घर में भी मरना था वहां भी मर लेना। ये जेपी दलाल जी की भाषा है। ये जब इस तरह की बातें आप करेंगे, और सुनिए साहिल जी, इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब इनको किसान माना है, तो आप या भाजपा के प्रवक्ता को अराजक नहीं कर सकते। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। और भाजपा के प्रत्याशी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपमान ये लोग करते हैं। वो खुद कहते हैं किसान है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है किसान है, तो वो किसको किसान बता रहे हैं? वो किसान किसको बता रहे हैं?
अगर ऐसा लगता है आपके लिए देखिए मीडिया को देखिए खालिद जी आपकी बात हमने पूरी सुनी। सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। अभी नहीं सुनिए खालिद जी, देखिए हमारे पास इतना समय नहीं है ना, हम इतनी लंबी चर्चा नहीं कर सकते यहाँ पर। देखिए समय जितना होगा उसके हिसाब से, अभी हमारे साथ अर्जुन जी भी जुड़े हुए हैं, उनके भी विचार हमें जानने। सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हाँ सुनिए खालिद जी देखिए मेरा सीधा सवाल ये है कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आक्रोशित विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? सीधा जवाब दीजिए ना। ठीक नहीं, बहुत सीधा जवाब आपको दे रहा हूं। हाँ। इस देश के किसानों के खिलाफ एक फैसला, इस देश के किसानों के खिलाफ एक फैसला भारत की सरकार लेती है। हाँ और भारत की सरकार इस समय देश में भाजपा की और भाजपा से जुड़ी जो भी सरकारें हैं उनका विरोध इस देश के अंदर होगा, और जब तक होगा, जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। अन्यथा हरियाणा का जो विकास है कुछ किसी छुपा नहीं है, हरियाणा का विकास किसी से छुपा नहीं है। हरियाणा अपराध में नंबर 1 पे है, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, और जो भी इस देश में सबसे पिछड़ा राज्य हरियाणा होने जा रहा है। भाजपा का विकास चाहिए, ये भाजपा का विकास। चलिए ठीक है रंगीता जी खालिद जी शांत हो जाइए, आप दोनों ही शांत हो जाइए। इस तरीके से चर्चा हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, शांत हो जाइए आप दोनों। गायब करके इस चीज का इंतजार किया जाता था कि बारिश पड़े और वजन बढ़ जाए। ठीक है रंगीता जी खालिद जी शांत हो जाइए। अर्जुन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं। अर्जुन जी आपके विचार जानना चाहेंगे। जिस तरीके से, सीधा सवाल था मेरा कि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक जनप्रतिनिधियों के खिलाफ किसान आंदोलनरत हैं और आक्रोशित प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप जल्दी से? मैं बोलता और वो भी मेरी बात ध्यान से सुन ले। देखिए अभी जिस तरह रंजीता मेहता जी ने कहा, ये देखिए ऐसे डिबेट थोड़ी होगी। जी रंजीता जी सुन तो लो, ऐसे थोड़ी बात होगी। ठीक है अर्जुन जी अपनी बात रखिए आप। बात ऐसे साहिल जी कैसे रखी जाएगी? बीच में तो ये बोले जा रहे हैं जमीन की। नहीं रंजीता जी शांत है, आप अपनी बात रखिए। अर्जुन जी देखिए साहिल जी, अभी रंजीता जी जिस तरह से बता रही थी कि मुट्ठी भर किसान है, इसी तरह से ये किसानों को उकसाने का काम करते हैं। इसी तरह से इनके मुख्यमंत्री लठ उठाकर मारने की बात करते हैं कि जमानत करवा लेंगे, बड़े लीडर बन जाएंगे। तो इस तरह से तो कैसे चलेगा? देश का अन्नदाता पिछले, रंजीता जी प्लीज चुप हो जाइए, रंजीता जी चुप हो जाइए, सिर्फ बोलना ही आता है आपको। रंजीता जी चुप हो जाइए, रंजीता जी किसी की बात। अर्जुन जी रंजीता जी शांत है एकदम, कुछ नहीं कह रही है वो, आप अपनी बात रखिए पूरी। सपनों में भी रंजीता सुन की रही है आवाज क्या आ रही है आपको? मुझे बार-बार। नहीं सपनों में भी मैं मुझे सुन रही हूँ बार-बार क्या? इनकी मैं तो चुप आवाज आ बैठी रही हूँ है। आपकी समझ में। अर्जुन जी रंजीता जी बिल्कुल शांत है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मुझे इन्हीं की सपनों में भी आवाज आ रंजीता रही है। ठीक है रंजीता जी। देखिए मुझे पिछली एक डिबेट सारी मुझे सुनाई दे रही है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। टेक्निकल शायद कुछ खामियों की वजह से इस तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा, तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिना समय व्यर्थ किए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का विरोध यहाँ पर किसानों की तरफ से किया जा रहा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, तो तमाम विपक्षी दलों का ये कहना है कि किसानों की आवाज़ को दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ये आंदोलन हो रहे हैं। अर्जुन सुडेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं। अर्जुन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जिस तरीके से मेरा सवाल था आपसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका यहाँ पर लगातार विरोध किसानों की तरफ से किया जा रहा है। आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना ही इस पूरे आंदोलन का मकसद रह गया है, क्या कहेंगे? लेकर आई है तब से ये आंदोलन किसान कर रहा है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। और उस तरह से क्या आप या हम लोग या सारा देश यही नहीं सोचता था क्या इस समस्या का हल होना नहीं चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुट्ठी भर लोग आतंकवादी ये वो, तो 11 दौर की बात जो हुई थी वो किससे हुई थी? वो किसान नहीं थे क्या? जो 11 दौर की बात कर रहे थे वो भी तो किसान ही थे ना। करनाल में जिन पर लाठियां मारी गई, बाद में उनसे माफी मांगी गई, उनके बच्चों को नौकरी दी गई, क्या वो किसान नहीं थे क्या? तो इस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी इस देश को, प्रदेश को जलाना चाहती है। कल आपने लखीमपुर
खीरी में भी देखा है किस तरह से किसान वापस जा रहे थे। अभी आज आपने वो वीडियो भी देखी होगी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने उन निहत्थे किसानों के, जो किसान बेचारे बिल्कुल वापस जा रहे थे, किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे थे, पीछे से उन पर गाड़ियां चलाकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस देश का, प्रदेश को जलाने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के रहा। किसान पिछले 10 महीने से लगातार सड़कों पर है। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात जरूर कहूंगा कि इस समस्या का हल होना चाहिए। इसका सरकार की ही समस्या करेगी, बातचीत ही इसका हल है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के किस तरह से बातें करते हैं कि लठ उठा लो, जैसे को तैसा मार दो, जमानत हम करा लेंगे, देख लेंगे, बड़े नेता बन जाएंगे। और दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश को पिछली बार 3 बार पहले हरियाणा प्रदेश को जला चुके हैं ये मुख्यमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी, जाट आंदोलन के नाम पर जी रंगीता जी आ रहा हूं आपके काम पास। किया। राम रहीम के मसले पर इन्होंने पंचकुला में आगजनी कराई। देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हो। मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस समस्या का हल हो जाए, ये समस्या निपटे, ये काले कानून वापस हो, तो कौन किसका विरोध करेगा? सब अपने घर बैठे हुए हैं। किसान को कोई चाव थोड़ी है सड़कों पर बैठने का। इनको पूछिए, बैठ के दिखाइए 2 दिन सड़कों पर। सारा देश, सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है और सारी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। चलिए ठीक है अर्जुन जी। मोदी जी प्रधानमंत्री अमेरिका के, वहां पर भी इनका विरोध हो रहा है। तो ये कैसा लोकतंत्र है कि एक किसान अन्नदाता जो देश का पेट भरता है, वो पिछले 10 महीने से सड़कों पर बैठा है और उल्टा उन्हीं को आतंकवादी, उन्हीं को मुट्ठी भर लोग बोल दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इस समस्या का हल होना चाहिए, ये काले कानून वापस हो, जिसकी किसान को जरूरत नहीं है। जो किसान समझता नहीं कि उनके हक में है, किसान बिल्कुल नहीं चाहता कि ये काले कानून उन पर थोपे जाए। तो इस समस्या का हल होना जरूरी है। ठीक है खालिद जी, मेरा सवाल आपसे, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्त टिप्पणी यहां पर की गई है कि आंदोलन के नाम पर एक के बाद एक घटना का मौका दे साथ ही साथ। जी मुझे खालिद जी को बातें बुलवाइए, मुझे काउंटर करने का मौका दे प्लीज। रंगीता जी देखिए, एक एक करके, समय हमारे पास बहुत कम है। खालिद जी की बात ले लेते हैं, उसके बाद आप ही से जवाब लेना है हमें, ठीक है? खालिद जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी यहां पर देखने को मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आंदोलन के नाम पर घटनाएं घटित हो रही हैं और कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को यहां पर तैयार नहीं है। जब कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो उसके बाद इस तरीके के प्रदर्शन और इस तरीके के उग्र आंदोलन का क्या औचित्य बनता है? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर रंगीता जी से। हाँ साहिल जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये कमेंट्स आया, वो हरियाणा सरकार की अर्जी के ऊपर आया। लेकिन आपको थोड़ा पीछे देखना होगा, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कानून 1.5 साल के लिए स्थगित किए जाते हैं, लेकिन किसान चाहे तो आंदोलन कर सकते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, इसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। और जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए तो हर कोई तैयार है, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि लेकिन जिस तरीके का उग्र आंदोलन हो रहा है। हाँ उग्र आंदोलन की आप बात करते हैं। करनाल में आपके प्रशासन, इस प्रदेश की सरकार का प्रशासन है कि किसान को मार देता है। और कल जो 3 तारीख को जो लखीमपुर खीरी में हुआ, वो उग्र किसने किया? कि भाजपा के नेताओं को, खासकर इस देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चला देता है। तो जिम्मेवारी किसकी है इस देश के अंदर? अगर गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चलाएगा तो फिर जिम्मेवारी किसकी बनती है? उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये सोचने की बात है इस देश के किसानों के लिए। अगर ये लड़ाई पूरी नहीं होगी तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। ये लड़ाई हरा किसान जीतेगा। और भाजपा अपनी डगमगाती सत्ता को बताने के लिए अनर्गल बयान लगा रहा है, आरोप लगा। चलिए ठीक है खालिद जी। रंगीता जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी। देखिए, इन दोनों पार्टियां जो आज बैठकर चैनल पर बोल रही हैं, इनके झूठ का पुलिंदा तब खुलता है जब नेशनल मीडिया पर जो लखनपुर के अंदर हुआ उसका आधा सच जो इनके पूरे झूठ का था वो दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों को भगा रहे थे। जब उनकी गाड़ी के नीचे कुछ लोग आए, किस तरीके से उस इंसान को तब तक पीटा गया जब तक उसके मुंह से ये न कहलाया गया कि हमें मिश्रा जी के ने भेजा है यहाँ पर मारने के लिए। ना तो उनके बेटे गाड़ी चला रहा था और ना ही वो इस आंदोलन में इन्वॉल्व था। सिर्फ और सिर्फ प्रायोजित रूप से बदनाम करने के लिए यह अराजकता फैलाई गई। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जो इंडियन नेशनल लोकदल से बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो विधानसभा के अंदर गोली चलाने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो विधानसभा के अंदर जूता निकालकर मारने की बात करते हैं। आज बड़ी बड़ी बातें इनको करनी आ रही है। इनसे ये पूछिए कि अराजकता का माहौल पूरे अगर फहराना ने फैलाया है तो इन पार्टी के लोगों के भाषणों ने फैलाया है, इन लोगों के प्रायोजित मंसूबों ने फैलाया है। आज अगर वाकई किसान की हालत गंभीर है, किसान आज वाकई जिन सूद लेने की जरूरत है, वो है पंजाब के अंदर जहां पर इनकी सरकारें हैं, वो है राजस्थान के अंदर जहां पर बाजरा 1150 रुपए में पिटता है। हरियाणा का किसान खुशहाल है,
सिर्फ और सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार है। आज इनसे ये पूछिए कि इंडियन नेशनल लोक दल का आज ससम क्या बच गया है। आज हाल ही में आपने बताया कि गांधीनगर के अंदर 41 सीटें लेकर भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जीती है। इससे साफ पता चलता है कि आज भी जनता जनार्दन जो है वो भाजपा को पसंद करती है। यही चीज इनके पेट में दर्द करती है। चलिए ठीक है रंगीता जी, ये बार-बार अराजकता फैलाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से भाजपा को बदनाम किया जाए। ठीक है रंगीता जी, मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आम जनता साइलेंट वोटर जो है वो इनके मुंह पे तमाचा मारने के लिए तैयार है। ठीक है, आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो सवाल वही खड़ा होता है कि जनप्रतिनिधियों का लगातार विरोध जो है वो किसान कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं किसान, और यह आंदोलन कब थमेगा इसका अभी किसी को भी कोई अंदेशा नहीं है। कई दौर की बातचीत भी किसानों के साथ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह का कोई हल यहाँ पर नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी यहाँ पर की है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अगर कानूनों पर स्टे लगा दिया गया है तो इस तरीके के उग्र आंदोलन की क्या औचित्य बनता है, और अगर नहीं बनता है तो इन तमाम उग्र आंदोलनों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, क्योंकि घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं और कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।